हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीकेंड एनालिसिस में। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं सभी वीक का एनालिसिस। हम हर सैटरडे को पोस्ट करेंगे ट्राई ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पे। पहले तो देख लेते हैं ये जनवरी के फर्स्ट वीक में हमने क्या किया है। तो आ जाते हैं यार मंडे को तो यार आपको पता ही है, गैप अप ओपन हुआ था यूएस के न्यूज़ की वजह से। इसके यस, ये हमने स्ट्रीम पे तो नहीं दिया गया था, बट टेलीग्राम चैनल पे हमने बताया था कि अगर इस वाले लेवल पे 5 मिनट का कैंडल बनता है तो हम सिंपल क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। और ये कैंडल डन है और हमने इधर से बाय भी उठा लिया था। बाकी अगर आप देखें तो ट्यूसडे को हमारा एक 22 पिप्स का एसएल गया था सेल साइड, फिर अगेन एक बाय साइड का 25 पिप्स का एसएल गया था। फिर आई थिंक हमारे स्ट्रीम में कोई भी ट्रेड नहीं बना था। बाकी जो ट्रेड दिए गए थे वो सारे टेलीग्राम चैनल में थे और सारे एक्टिव हुए हैं 7 PM के बाद। सो आप देख ही सकते हैं यार, 7 बजे के बाद यार हम स्ट्रीम तो ऑफ कर देते हैं। उसके बाद यार ट्रेड कई सारे बने थे गोल्ड में। एक तो ये 100 पिप्स का बना था, 160 पिप्स का बना था, और ये कल का रिसेंट का 340 पिप्स का बना था। ठीक है, गोल्ड तो अभी लग रहा है बुलिश। बाकी देख लेते हैं यूरो में क्या बना था क्या नहीं बना था। यस, यूरो में एक ATGL1 से था और बाकी एक हमारे लिए ये था जो था हमारे A+ लेवल से करीब करीब। वो अपन को यस 22 पिप्स दे के चला गया, नॉर्मल था, कुछ नहीं था उसमें। CBB JPY में अभी तक कोई ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ है। USD JPY में एक सेलिंग लेवल था जहाँ से हमने किया था यस 44 पिप्स का TP डन किया था। ये हमने टेलीग्राम चैनल में दिया गया था। USD कैड में यस एक था, बट वो बस ज़्यादा नहीं यार, 20 पिप्स ही दे के चला गया, क्या कर सकते हैं उसमें तो। यस, बाकी NZD USD में वो भी 19 पिप डन है। ये तो हो गई भाई क्या हुआ था वो वाले वीक में। अभी देखते हैं कि आगे वाले वीक में गोल्ड में क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं एक फ्रेश एनालिसिस, जो हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड के नए चार्ट से। अरे यार वांडा नहीं ब्रो, यस 1 आवर से स्टार्ट करते हैं। यस चलो, अगर 1 आवर में हम देखें तो प्राइस तो चल रही है बुलिश, तो हमें एंट्री बनाना है बाई साइड का ही। अगर देखने जाए तो ये रिसेंट का लास्ट स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर अभी मार्केट ने कल क्लोजिंग दिया था। तो इसके लिए प्राइस में एक ये बाइंग जोन निकल के आता है जिसको हम TZL2 भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो इससे पहले यहाँ पर 5S बन गए, तो इसको सिंपली ये वाले लेवल को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ तक। लेकिन वेट करते हैं, यहाँ पर 2 कैंडल नहीं है ब्रो, सो यहाँ पर नहीं कर सकते। इसके पहले हम देखने जाए तो ये हमारा हुआ था सेल साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके, और उसके ऊपर हो गया ड्यूअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन इसके पहले यहाँ पर देखो ब्रो, स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो स्ट्रक्चर के लिए हम मार्क करेंगे ये वाला लेवल जो होता है हमारा बाई साइड का चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये निकल के आता है हमारे पास A+ लेवल। अगर गोल्ड में कोई बाइंग करनी है तो ये वाले जोन से ही हम बाई उठा सकते हैं। ठीक है, उसके पहले बाई नहीं कर सकते। उसके पहले अगर करना है तो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए मार्केट, फिर ही बाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप आगे का देखो तो आगे से एक 1 आवर का QML भी निकल के आता है जो कि हमको दिखाता है कि मार्केट में अभी थोड़ी सी सेलिंग आने वाली है। अगर क्या होता है, प्राइस ये टैप होती है अर्ली एशियन सेशन में और 5 मिनट का एक रेड कैंडल एंगल जैसा बनाता है, तो हम सिंपल यहाँ से सेल कर देते हैं एशियन सेशन में, और उसके टारगेट्स करीब करीब ये रखेंगे 700 पिप्स का, और यहाँ से फिर हम एक बाई भी कर सकते हैं ऑल टाइम हाई के लिए। ठीक है, गोल्ड का तो सिनेरियो डन है। बाकी 15 मिनट में अभी करने जाए तो 15 मिनट में तो हमारे पास एक ही लेवल निकल के आता है जिसको कहते हैं A+ लेवल। लेकिन कभी अगर ये तभी प्ले होगा कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे, तभी तभी हमारे पास ये लेवल निकल के आता है। अगर उसके पहले मार्केट नीचे आता है तो हमारे पास 1 आवर का तो लेवल है ही। ठीक है, और ये हमारा आ गया 15 मिनट का भी OG लेवल, लेकिन वो टैप्ड है। ठीक है, तो हम कंसिडर करेंगे अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो ये वाला 15 मिनट का लेवल, और अगर क्लोज नहीं होता है
तो हमारे पास तो ये 1 आवर का QML तो है ही, जिससे हम सिंपल एक बाय उठा सकते हैं। बाकी आइए देखते हैं यूरो यूएसडी में क्या हुआ है और क्या होने वाला है। यूरो यूएसडी का तो फिलहाल एक फॉल चल रहा है। ये हो गया नीचे से क्लोजिंग, तो हमारा नया एक सेलिंग का लेवल निकल के आता है, सिंपल से ये वाला, और वो भी साला टैप हो गया है, तो उसको भी हम कुछ नहीं कर सकते यूरो यूएसडी में। लेकिन मैंने कुछ डेली में ऑब्जर्व किया है। अगर आप डेली में जाके देखो तो डेली में हमारा हुआ है ये, इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो ये निकल के आता है हमारा ए प्लस लेवल के, जहाँ से हम यूरो यूएसडी में बाय कर सकते हैं। डेली का लेवल है, सो 1 आवर का कंफर्मेशन कंफर्म चाहिए ही चाहिए। 1 आवर का कंफर्मेशन मिलता है, उसके बाद ही यूरो यूएसडी में हम ये वाले जोन से बाय कर सकते हैं। एग्जैक्ट प्राइस है 1.15680, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है जीबीपी यूएसडी में तो फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है। अगर 1 आवर में जाए तो 1 आवर में हमारे पास क्या निकल के आता है, यस, अगर 1 आवर में इसके नीचे क्लोज होता है तो कई ये वाले जोन से हम सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, इसके नीचे पहले क्लोज होना चाहिए, बाद ही ऊपर से हम सेल कर सकते हैं। जीबीपी जेपीवाई देख लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई, अभी जीबीपी जेपीवाई का ये वाला जोन है जहाँ से हम इसको उठा सकते हैं बाइंग के लिए, और शायद से ये हमारे फिब के लेवल में भी लाई कर रहा होगा। यस, फिब के लेवल में भी आता है, तो यही जोन रहेगा हमारे लिए जीबीपी जेपीवाई में बाय करने के लिए। क्या करेंगे, आता है 5 मिनट का एक ग्रीन कैंडल देखेंगे और सीधा हम इसको बाय कर लेंगे। यूएसडी जेपीवाई फिलहाल के लिए कोई लेवल नहीं है, बट 1 आवर का अगर आप देखें तो सेम लेवल है जहाँ से हमने सेलिंग की थी, अब वही लेवल हमारे लिए बाइंग में कन्वर्ट हो जाता है। अगर प्राइस गिरता है 90 पिप, यहाँ से सिंपल एक 5 मिनट का ग्रीन कैंडल के बाद 20 to 25 पिप्स का एसएल लगाकर जाने देंगे इसको, ठीक है, बाय कर लेंगे यूएसडी जेपीवाई में। बाकी यूएसडी के नो ट्रेड राइट नाउ, यूएनजेडी यूएसडी नो ट्रेड राइट नाउ, ठीक है। यही था हमारे लिए आज का एनालिसिस। बाकी अगर आपको लाइव ट्रेडिंग देखना ही है तो आइए हमारे साथ लंदन सेशन और एनवाईसी सेशन में, डेली लाइव आते हैं, आपको सभी ट्रेड मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अभी मंडे को लंदन सेशन में।